अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, बिल आखिर तवील जद्दोजहद और कोशिश के बाद तालिबान कामयाब हो गए और अशरफ गनी अफ़गानिस्तान से फ़रार हो गए। बहुत देर से ये इतलात चल रही थी, हमने आपके साथ नहीं शेयर की। उसकी वजह ये थी कि जब तक कोई ख़बर मैच्योर नहीं हो जाएगी उस वक्त तक हम आपको नहीं बता सकते। अब सबसे पहली ख़बर ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, ये स्पुतनिक की है, सबसे क्रेडिबल मैं इसको समझता हूँ। रशियन जो ये आउटलेट है मीडिया का, बड़ी ज़बरदस्त खबरें देता है हमेशा अफ़गानिस्तान के ऊपर, रीजन के ऊपर, और ख़ास तौर पे मिलिट्री और ये जो करंट अफेयर्स होते हैं इसके हवाले से बड़ा मशहूर है। इनकी खबर ब्रेकिंग, अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, अफ़गान प्रेसिडेंट गनी हैज़ रिपोर्टेडली लेफ्ट द कंट्री। अशरफ गनी अफ़गानिस्तान छोड़कर फ़रार हो गए। दूसरी खबर जो इसकी तस्दीक कर रही है, वर्ल्ड वन अलर्ट की है, प्रेसिडेंट अशरफ गनी एंड वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह हैज़ फ्लेड फ्रॉम काबल। अशरफ गनी कहाँ गए और कितना पैसा लेकर मुल्क से फ़रार हुए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना आपके लिए। इसके साथ आगे एक और ख़बर, अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैज़ लेफ्ट दैट कंट्री, सोर्सेज टोल्ड मीडिया। पिछले 3 घंटे से ये तमाम खबरें अफ़गानिस्तान के हवाले से, अशरफ गनी के हवाले से मीडिया पर सरगर्म थी और अब ये कंफर्मेशन हो रही है। और सबसे पहले ये खबर जो ब्रेक की वो इंडियंस ने की। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडियन के कितने ज़्यादा सोर्सेज हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। ये अगेन इंडिया का मीडिया आउटलेट, प्रेसिडेंट अशरफ गनी लीव्स अफ़गानिस्तान, इनको 2 सोर्सेज इनके जो है वो कंफर्म कर रहे हैं। वो अशरफ गनी जो कल तक ये कह रहे थे कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, अपनी तमाम फोर्सेस को जो है वो इकट्ठा करूंगा। तीसरा एक और ज़रिया, ये आप देख रहे हैं, द यरूशलेम पोस्ट ब्रेकिंग, अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैज़ लेफ्ट द कंट्री। अगेन द पॉइनियर भी यही लिखता है, ब्रेकिंग न्यूज़, अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैज़ लेफ्ट द कंट्री। हर जगह टाइम्स नो, ये इंडिया का बहुत बड़ा इदारा है, जस्ट इन अशरफ गनी लीव्स अफ़गानिस्तान। ये क्यों बताया जा रहा है, क्यों अशरफ गनी ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा, ये बहुत दिलचस्प है। अशरफ गनी ये कहते हैं, अब इसकी तस्दीक भी की अफ़गानिस्तान की जो फ़ॉरेन ऑफिस के कुछ लोग हैं, ARY ने भी इसको रिपोर्ट किया। वो ये कहते हैं कि अशरफ गनी ने इसलिए अफ़गानिस्तान छोड़ा कि मुल्क जो है वो पीसफुल सोल्यूशन की तरफ जाए, इक़्तिदार का जो इंतकाल है वो पीसफुल हो जाए और पीसफुल ट्रांजिशन हो। और मैं तालिबान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करता, और उसने अपना सारा ज़माम कार कुछ सियासी रहनुमाओं के सुपुर्द करके अफ़गानिस्तान से उज़्बेकिस्तान रवाना हो गए। अब ये दुनिया न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहा है, अफ़गान सदर अशरफ गनी अपनी टीम के हमरा मुल्क छोड़ गए। इनकी टीम में कौन है? वो जहरीला पाकिस्तान दुश्मन अमरुल्लाह सालेह, जो कहता था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत बड़ी रुकावट है, वरना हम तालिबान की ऐसी तेजी कर दें। आज वो मुल्क छोड़कर भाग गया, और वो मुल्क छोड़कर भागने के बाद ट्वीट क्या कर रहे हैं कि मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा, आई विल नेवर एवर इन अंडर नो सर्कमस्टांसेस बो टू द तालिबान टेररिस्ट्स, I will never betray the soul and the legacy of my hero Ahmad Shah Massoud, the commander, the legend and the guide। अहमद शाह मसूद ने इन जैसे पीछे 2 टके के लोग छोड़े हुए थे, जिनकी आर्मी 10 दिन भी मज़ामत नहीं कर सकी, और उनको तिनकों की तरह जो है वो उड़ा दिया तालिबान ने। और आज वो जाके फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। और अमरुल्लाह सालेह क्या कहता है कि पाकिस्तान हक़ाइक़ को छुपा रहा है। ये एक बहुत बड़ी तारीख़ लिखी जा रही है आज के दिन में, ख़ास तौर पे जो 15 अगस्त है। अब तालिबान इसको अपना यौम आज़ादी के तौर पर मना रहे हैं। मैं आपके साथ एक बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह तालिबान जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं काबल के अंदर। इस वक्त लोग तालिबान को वेलकम कर रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं। ये वीडियो आप देखें।
नाजरीन, ये वीडियो आपने देखी, अशरफ गनी मुल्क से फ़रार हो गए और इसके हवाले से भी कुछ वीडियोस चल रही हैं किस तरह से फ़रार हुए, लेकिन वो उनकी तस्दीक नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ सलूट है उस हामिद करज़ई को। अब हामिद करज़ई के मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। यह हामिद करज़ई अफ़गानिस्तान के साबिक सदर है और इनके हवाले से ये मशहूर है कि ये बड़े वीनरी और बड़े दानिशमंद सदर तस्वर होते हैं। गो कि ये भी पाकिस्तान के हवाले से हमेशा जहर उगलते रहे, लेकिन आज ये कहते हैं कि मैं अपने ख़ानदान और बच्चों के हमरा काबुल में मौजूद हूँ और अफ़गानिस्तान में ही रहूँगा। तालिबान और फोर्सेस आवाम की जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाएं। अफ़गानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई की अपील। हामिद करज़ई अफ़गानिस्तान के अंदर है, लेकिन अख़बार उर्दू एक ख़बर और रिपोर्ट कर रहा है। अख़बार उर्दू ये भी कह रहा है कि सदर अशरफ गनी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब भी वही जहरीला नासूर है जो हमेशा हर इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाता है, वो भी भाग गया और सदारती ऑफिस के डायरेक्टर जनरल फजल फजीली ताजिकिस्तान पहुंच गए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी रकम लेकर गए, सब कुछ सफाया करके गए, बैंक खाली करके गए। ऐसे नहीं है कि तालिबान के लिए कुछ बहुत अच्छा पीछे छोड़ के गए, मुल्क की तबाही करके गए। लेकिन नाजरीन, इस सारे सिनेरियो में 10 रुकनी वफद पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अफ़गानिस्तान की तरक्की और खुशहाली जो है वो हमारा एजेंडा है, अफ़गान मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। खान साहब बरसों से ये बात कह रहे थे और आज इमरान खान का वो नुक्ता और पूरी दुनिया एक पेज पे कि अफ़गानिस्तान का पीसफुल सोल्यूशन होना चाहिए और पूरी दुनिया हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। वो भी ये कह रहे थे कि मैं उस डेलीगेशन के साथ मिलूँगा। इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग शोर मचा रहे हैं, तालिबान के ख़िलाफ़ ट्वीट्स कर रहे हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई ट्वीट्स कर रही है, मारवी सरमद ट्वीट कर रही है और बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि तालिबान का जो हामी है वो हरामी है और इस तरह की चीज़ें। मलाला की ट्वीट से मुझे काफ़ी ताज्जुब भी हुआ, उसको बड़ी तशवीश हो रही है कि ये तबाही आ गई। और एक पाकिस्तान की बहुत मुस्तनद सहाफ़ी हैं, वो ये लिख रही हैं कि अमेरिका फ़ेल हो गया। अब ये देखें कि हक़ाइक़ को किस तरह से मसख़ किया जाता है। वो अमेरिका जिसने 20 साल अफ़गानिस्तान के अंदर जो स्याह सफ़ेद का मालिक था, जिसने अफ़गानिस्तान के अंदर इतने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, जिसने अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के अंदर तबाही फैलाई, आज वो उसको ब्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर फेल हो गया। वो इस चीज़ को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे कि एक जिद्दोजहद थी 20 साल से, वो लोग जो आज रो रहे हैं, अपनी मट्टी को चूम रहे हैं, सजदे कर रहे हैं अपनी मट्टी पे, 20 साल से उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो इन तमाम इन्वेडर्स के ख़िलाफ़ लड़े, वो कामयाब हुए। लोग ये क्यों नहीं कहते कि वो कामयाब हुए हैं? लोग ये क्यों नहीं कहते कि जो तालिबान के जेन्युइन लोग हैं, जो अफ़गानिस्तान के जेन्युइन लोग हैं, जो उनको वेलकम कर रहे हैं तालिबान को, वो कामयाब हुए, उनकी जिद्दोजहद कामयाब हुई, उनकी जो 20 साल की मेहनत थी वो कामयाब हुई। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो तालिबान को ये कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं और ये प्रॉक्सीज़ हैं। अब तारीख फैसला करेगी कि प्रॉक्सीज़ कौन थी। अशरफ गनी के पास तो 3 लाख की फ़ौज थी, उसके पास तो हर तरह का असला था, उसके पास तो दुनिया का ज़बरदस्त इंटेलिजेंस सिस्टम था। उसके बावजूद भी उनके गवर्नर्स, उनके पुलिस चीफ, उनके NDS के चीफ हथियार डालते थे। वीडियोस हम आप लोगों को दिखाते थे, क्या इन लोगों को ये चीज़ नज़र नहीं आती? और कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर कामयाब तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान ही वो पहला मुल्क होगा जिसके दांत खट्टे हो जाएंगे इस तब्दीली से। तो मैं ये चीज़ नहीं समझता, इसलिए नहीं समझता कि तालिबान को पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज़ कर रही है। इस वक्त रूस अपनी एम्बेसी खाली नहीं कर रहा, इस वक्त चाइना अपनी एम्बेसी खाली नहीं कर रहा, पाकिस्तान का अमला वहाँ काम कर रहा है। एम्बेसी किसकी खाली हो रही है? या इंडियंस की खाली हो रही है, या अमेरिकन की खाली हो रही है, या नेटो के जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनकी खाली हो रही है। और तालिबान तो सरेआम माफ़ी का ऐलान कर चुके हैं। वो तो सबको ये कहते हैं कि आप इस मुल्क के अंदर रहें, हमारी ज़मीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो हम ये समझते हैं कि ये असल और जेन्युइन गवर्नमेंट होगी जो अब तालिबान बनाएंगे। ये तालिबान की इंडिजिनियस गवर्नमेंट होगी, ये किसी की प्रॉक्सी नहीं होगी, ये किसी के इशारों पर नहीं नाचेगी और कम से कम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं होगी। इजाज़त दीजिए।